जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने आज अनंतनाग के बिजबेहरा में बड़े पैमाने पर मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है। इस मुहिम का मकसद साउथ कश्मीर में पार्टी की जड़ों को और मजबूत करना है। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों और पार्टी कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रोग्राम में पीडीपी की सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने खास शिरकत की। जनता को खिताब करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने नौजवानों को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने और यूटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करने की अपील की है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, क्योंकि हम आज इसका आगाज यहाँ बिजबेहाड़ा से करना चाहते थे और आपने देखा यहाँ आके हमारे साथ बहुत जो हमारे पीडीपी के बुजुर्ग वर्कर्स हैं, नौजवान वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ आए। डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल यहाँ काम चल रहा होता है, आपको पता है, बट डिस्पाइट दैट दे स्टिल केम एंड माई ग्रेटिट्यूड टू देम कि यहाँ इतने बिजी वक्त में आए, इनने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, तो फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। हम चाहते हैं कि पीडीपी हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में, बिजबेहाड़ा में ही नहीं, अनंतनाग में ही नहीं, पूरे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जाए। सो वी आर हियर जस्ट टू, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। देखिए, कोशिश तो हमारी जारी है और आप जानते हैं कि कोई भी जो जमात होती है उसका अपना एक सियासी सफर होता है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहते हैं। आज जो लोग गवर्नमेंट में हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो जस्ट बिकॉज आप एक स्टेज आता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, डज नॉट मीन यूर डाउन एंड आउट। अगर हम पीडीपी की बात करें तो जब भी हमने एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले किया वो हमने ऑपोजिशन में प्ले किया। अगर आज हम ऑपोजिशन में हैं तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आप पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसी की जुबान पर ताले लग गए हैं। इलेक्शन के वक्त आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में जम्मू कश्मीर सरकार नाकाम रही है। ने अपनी जबान पे ताला लगा लिया है। इलेक्शंस के वक्त वो 370 के बारे में बात करते थे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। अगर इन चीजों को छोड़े, रिजर्वेशन के बारे में, गैस सिलेंडर मुफ्त देते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करते, आप देखिए उनने हर एक मामले पे चुप्पी साधी है। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, 10th को उनकी कमेटी की, सब कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट कहाँ है? वक्फ के बारे में उनने बात नहीं की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन उन्हें असेंबली में होना चाहिए था, उस दिन वो रिजू जी जो है बीजेपी के मिनिस्टर, जिन्हें वक्फ बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन्स में टहल रहे थे। तो हम सब जानते हैं एनसी को बस इक्तिदा प्यारा है। एक बार इक्तिदा जब मिलता है वो लोगों के मसाइल, इश्यूज भूल जाते हैं। कि जैसे बीजेपी नेहरू जी को कसूरवार ठहराती है, वैसे ये एनसी का राग अब वो राग रखते हैं कि ये सारा जो भी हो रहा है पीडीपी की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, ये कर क्या रहे हैं? इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती के जरिए कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर एलजी को दिए मेमोरेंडम पर कहा कि एक वेलकम स्टेप है। कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीरियत अधूरी है। पीडीपी की सरकार भी आई, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उसी दौर में जो हमारी जो पंडित्स की कॉलोनी बनी इवेंचुअली 5-6 साल बाद, उसका जो फाउंडेशन था वो मुफ्ती साहब ने स्टार्ट किया। तो हम बोलते ही नहीं है, जब हम इक्तिदा में आए हैं हमने अपने कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उनके लिए काम भी किया। तो जो हमने हाल ही में लेटर दिया महबूबा जी ने एलजी साहब को, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि जो कश्मीरियत है इट इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कश्मीरी पंडित्स।